नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी जॉब के अलर्ट हम लेकर आते हैं और आज बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं कि जैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं नई शिक्षा भर्ती 2024 के लिए। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ 9 साल में 12 बार शिक्षक भर्तियाँ निकली हैं और अब नई भर्ती कब निकलेगी और कब से लगा है बैन भर्तियों पर। 2018 के बाद जो है भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है, परंतु उससे पहले 9 वर्ष में 12 बार भर्ती निकली और 18 के बाद अब 6 साल हो चुके हैं और भर्ती नहीं निकल रही है। तो अब ये देखिए कि क्या अंतर है, क्या किसकी खामियां हैं ये और किसको भुगतनी पड़ रही है, सब पर हम गौर करेंगे, परंतु कुछ आंकड़ों के साथ, क्योंकि ये कोई मेरी बनी हुई बात नहीं है। देखिए 2011 से लेकर 2011 से लेकर और 18 तक, 2011 से लेकर बच्चा 18 तक सरकार ने शिक्षकों की 12 भर्तियां जो है जारी की थी। 2018 दिसंबर के बाद से लगा ब्रेक, निराशा है लाखों बेरोजगारों में। हाँ, बहुत सारी सीटें जो है खाली गई हैं निजी स्कूलों में, इस बार बीएड की भी और बीटीसी डीएलएड जिसे बोलते हैं, आपके वहाँ भी बहुत पद खाली गए हैं। बहुत सारे स्कूल जो है निजी स्कूलों में जो है ये पद खाली रह गए, लगभग 46,000 इतने पद जो है लगभग खाली रह गए हैं। क्यों रहे हैं ये पद खाली? क्योंकि अब जब 6 साल तक भर्ती आई नहीं तो कौन पैसा लगाए अपना, कौन तैयारी करे, ये समझिए। अब ये देखते हैं यहाँ पर यूपी में आरटीई लागू होने के बाद 8वीं तक शिक्षकों की भर्ती का मामला, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नहीं हो रही नई भर्तियाँ। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कब कितने पदों पर आई भर्ती। देखिए 72,825 पद जो निकले नवंबर 2011 में निकले। ठीक है, ये देखिए 72,825 नवंबर 2011 में निकले। वहीं पर 9770 पद जो निकले वो आपके निकले अक्टूबर 2012 में। ठीक है, 10,800 पद जो निकले हैं वो अप्रैल 2013 में निकले हैं। 10,000 पद जो निकले थे वो निकले थे अक्टूबर 2013 में। ठीक है, अब देखो 11 में भर्ती, 12 में भर्ती, 13 में भर्ती, 13 में 4 प्रकार की भर्ती, 4280 उर्दू भर्ती। ये देखिए 29,334 जुलाई में 2013 में भर्ती, 15,000 फिर 2014 में भर्ती दिसंबर। वहीं 3500 उर्दू भर्ती जो है वो 2016 में। वहीं पर 16,484 जून 2016 में। और ये 12,460 पद जो हैं अभी इनकी ज्वाइनिंग नहीं दी है। 5,000 कुछ पदों की भर्ती दिसंबर में निकली थी। अब कुछ बच्चों का फाइनल हुआ था कोर्ट मामला, 5,000 लगभग बच्चों का उसमें है और अब शायद जून में जो है इनको आवंटित किए जाएंगे इनके स्कूल। ठीक है, वहीं पर 68,500 भर्ती निकली थी जनवरी 2018 में, ये फ्री की भर्ती थी, मौज की भर्ती थी। वहीं पर 69,000 भर्ती निकली थी दिसंबर में 2018 में, बैक टू बैक 2 भर्ती निकली थी 2018 में। और 18 के बाद लगा दिया ब्रेक, ये दी थी मीठी गोली। ठीक है, सरकार बनते ही मीठी गोली मिली थी, लोहे से चूसो अगले 6 साल तक, 7 साल तक। अब हम आगे कोई भर्ती निकालेंगे, इस आस में हर वर्ष बेरोजगारों ने अपनी मेहनत की कि चलो, और एक एक कोर्स को 4-4 बार पढ़ लिया। तो सरकार की अच्छाई है भाई, आप अच्छा पढ़ के आओ 6 साल, इसीलिए तो करा इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है अब मामला। बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी शिक्षक भर्ती मतलब की तैनाती। स्कूलों से हटाए जाएंगे सरप्लस शिक्षक, 30 जून से पहले होगा कार्य, 30 जून से पहले हो जाएगा। प्रतापगढ़ बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बरसों बाद शिक्षकों के जिलों में समायोजन की आस जगी है। 30 सितंबर 2023 की छात्र संख्या के आधार पर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के एक दूसरे विद्यालय में तबादले किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सरप्लस शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में तैनात किया जाएगा। जिले में 1671 प्राथमिक, कितने 1671 प्राथमिक, 359 पूर्व माध्यमिक और 368 कंपोजिट विद्यालय, उसमें 2,37,789 बच्चे पंजीकृत हैं। करीब 1.5 दशक के समायोजन न होने से विद्यालयों में शिक्षकों का अनुपात ठीक नहीं है। तो ये चल रहा है कहाँ प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, ऐसा प्रतापगढ़ में नहीं पूरे यूपी में है ऐसा ही अनुपात। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों की तैनाती के लिए मानक क्या है? प्राथमिक शिक्षा में क्या है मानक? 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए 30 बच्चों पर। जिस स्कूल में 30 बच्चे हैं एक क्लास उसमें एक शिक्षक, अगर 45 बच्चे हैं तो 45 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक। ठीक है, 60 बच्चे हैं
45 की बात कर रहे थे, 60 बच्चे हैं तो 3 शिक्षक, ठीक है। 75 बच्चे हैं तो आपके यहाँ पर 4 शिक्षक, 90 बच्चे हैं तो 5 शिक्षक, ये होनी चाहिए। यह मानक ज़्यादातर प्राइमरी स्कूलों में, विद्यालयों में नहीं है। अब ये नहीं है, भर्ती फिर भी नहीं है। अब बताइए, भर्ती फिर भी नहीं, ये मानक भी नहीं है, भर्ती फिर भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कब तक आएंगी भर्तियाँ। चलिए इस पर हम बात करते हैं, नई भर्तियाँ जो हैं कब तक आएंगी और कब जताई जा रही है उम्मीद, उस पर भी समझ लेते हैं। समझ गए नहीं? जैसा आपको पता है, नई शिक्षक भर्ती को लेकर 2024 को लेकर जो है अभी चुनावी माहौल में देखते हुए जो थे, छठे चरण का जो है आज चुनाव हो चुका है। आज 25 तारीख है, छठे चरण का जो है चुनाव आज हो चुका है। हर सभा में, समारोह में यही कहा गया कि चुनाव के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। जब इको गार्डन में बच्चों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया कि हमें शिक्षक भर्ती चाहिए, तो वहाँ पर आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद जो है आपकी भर्ती आ जाएगी, क्योंकि आचार संहिता हो गई थी, वरना तो वो धरना प्रदर्शन बहुत लंबा चलता, ठीक है। परंतु कितनी भर्ती आएंगी यहाँ पर उम्मीद है 51,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का आश्वासन दिया है। शिक्षकों की भर्ती का आश्वासन दिया है 2024 में। अब आपको पता है 51,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जब निकलेंगी तो बिना यूपी टेट के तो निकलेंगे नहीं, बिना यूपी टेट के नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एस टेट से पहले, सुपर टेट से पहले क्या यूपी टेट निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो यूपी टेट की संभावना कब है? ठीक है। जबकि आपको पता है सी टेट जो है जुलाई में है, आई थिंक 7 जुलाई को पेपर रहता है, तो जुलाई, ठीक है, जुलाई में सी टेट है आपका। ये तो एक वर्ष में 2 बार हो ही जाता है, ठीक है। 6% 7% बच्चे पास होते हैं, फिर भी फॉर्म बराबर इतने ही पड़ते हैं। तो संभावना जो है यहाँ पर इसकी क्या है? तो सितंबर में इसकी जो है संभावना है कि आपका सुपर टेट जो है, वो सॉरी यूपी टेट जो है सितंबर और अक्टूबर में हो जाए, और उसके बाद में आपका दिसंबर जनवरी में आपका क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये वाली बात तो आ गई यहाँ से। अब सुपर टेट कब आएगा? अगर हम बात करें तो इसके रिजल्ट के जस्ट 8-10 दिन बाद सुपर टेट, यानी कि जनवरी में हम इसको देखेंगे, जनवरी 2025 में। उसके बाद में जाकर कम से कम 3 माह बाद आपका जो है, यानी कि अप्रैल में जाकर जो है आपका कहीं सुपर टेट, अप्रैल 2025 में जाकर कहीं आपका सुपर टेट के सपने हैं। उसके बाद में देखते हैं, परंतु ये अभी संभावनाएं हैं। ये अगर वो और बाद में पता चलेगा जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा इसका चुनाव का, तो जब पता चलेगा और भी कि सरकार कितना तीखा रंग देखती है, क्या शिक्षक भर्ती निकलेगी, क्या आचार संहिता के बाद में फिर इको गार्डन में क्या बच्चे फिर एकजुट होंगे, क्या फिर मांग करेंगे अपनी भर्तियों की, क्योंकि पद तो खाली हैं, इस चीज़ का तो पहले भी पता चल चुका है और सरकार के द्वारा बता दिया गया। ये भर्तियां लगभग 4 साल से आ रही हैं, 4 साल से भर्तियां लगातार आ रही हैं कि 51,000 भर्ती आने वाली हैं। मगर 4 साल में एक भी साल ऐसा नहीं था जिस साल झूठा विज्ञापन भी अगर दे रहे थे, जबकि उसके बीच में जो है आप यूपी टेट करा चुके हो, कई सारे बैच जो हैं वो बीएड और बीटीसी वाले जो हैं, कई सारे बैच जो हैं वो बीएड करने के बाद भी बुढ़ापे की कगार में आ चुके हैं। बच्चों की उम्र निकल गई है, बच्चे मतलब उम्र निकलने के बाद पलायन कर चुके हैं, कुछ प्रयागराज से, कुछ लखनऊ से अपने अपने घरों को पलायन कर चुके हैं। क्योंकि किसके माँ बाप जो है इतने लंबे समय तक पढ़ाएगा अपने बच्चों को? कोई दिल्ली से, कोई प्रयागराज से, कोई लखनऊ से, कोई कानपुर से, सब अपने अपने घरों को जो है पलायन कर चुके हैं। क्योंकि एक इधर बेरोजगारी और उधर महंगाई, इसने कमर तोड़ दी बेरोजगार की, और इसी के चलते जो है सब लोग जो है अपने अपने घर जो है पलायन करने लगे हैं, और कोई भी आस अब आगे नहीं रही है। मगर बस एक ही उम्मीद है कि संभावना ही चल रही है कि बस सितंबर अक्टूबर में जो है एक बार जो है आप क्या करा दें, यूपी टेट करा दें, और फिर जो है एक बार, सबकी उम्मीद है कि एक बार तो कम से कम आप एस टेट कराई दो, सुपर टेट कराई दो, जिससे कि बच्चों को रोजगार मिल जाए, ठीक है। और ऊपर से बीएड का मामला चल ही रहा है, तो बीएड में देखो क्या होता है, अभी भी मामला चल ही रहा है। क्लियर यूपी सरकार ने अभी तक क्लियर करा ही नहीं है, क्योंकि जब भर्ती नहीं आई तो क्लियर कहाँ से करें, भर्ती आए तो क्लियर करें भी। ऐसे तो कई बार आपके सूचनाएं तो बहुत बार आ गई हैं, आदेश तो कई बार आ चुके हैं। तो आदेश लागू कितने, चलो बीएड वाले भी अभी भी यहाँ ही हैं, और अब बीटीसी वाले भी यहाँ पर ही हैं, अलग होने के बाद भी। तो जब तक कोई भर्ती नहीं होगी, जब तक कैसे पता चलेगा किसको बेनिफिट और किसको यहाँ पर लॉस हुआ है।
ठीक है, चलिए फिर भी उम्मीद करते हैं मगर आप भी बने रहेंगे चैनल से इसी प्रकार की जानकारी, इसी प्रकार के आंकड़े और इसी प्रकार के खबरों को जानने के लिए और ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट जानने के लिए। तो मिलते हैं अपने इसी चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।